अस्सलामुअलैकुम। अगर आप भी यूएई आईसीपी सिस्टम से वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं, स्पेशली फ्रेंड एंड रिलेटिव वीज़ा जो कि 1 महीना 2 महीना या 3 महीना, तो उसके अंदर कुछ न्यू चेंजिंग और तब्दीली आई हैं जो मैं आपके साथ हैज़ अ प्रूफ के साथ शेयर करने जा रहा हूं, ताकि अगर आप भी अपने भाई का वीज़ा, आप अपनी सिस्टर का वीज़ा, अपनी भाभी का वीज़ा, अपने कजन ब्रदर का वीजा किसी का भी अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर ऑप्शन क्या होता है आईसीपी में, एक तो आपको पता है कि इस तरह की हाफ अप्रूवल वीजा निकलता है सबसे पहले, उसके बाद आपने एम्बेसी में जाना होता है। सेकंड, इसमें मेन चीज ये है कि जैसा कि पता है कि जीटीआरएफ यानी कि आपका दुबई का वीजा है जीटीएफ, तो आप अपने भाई के लिए इससे वीजा अप्लाई कर सकते हैं। फिर एक एवरेज कम है निकलने की, लेकिन अप्लाई हो जाता है। उनकी रिक्वायरमेंट मिनिमम 4000 दिरहम की है जो अप्लाई होता है अबू धाबी सिस्टम से, सही है। लेकिन दुबई सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है वो 8000 दिरहम सैलरी की मिनिमम है कि उस पर वो अप्लाई होता है। अभी जो चेंजिंग आई है आईसीपी के वीजा अप्लाई करने के हवाले से, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये देख सकते हैं, पहला एक मैं यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट शो ऑफ करवा रहा हूं, ये देखिएगा। इसके अंदर वो कहते हैं कि भाई हमें 2 चीजें चाहिए। पहला तो वो मांगते हैं कि भाई सैलरी सर्टिफिकेट चाहिए, ओके, कंपनी से, और वो भी अरेबिक के अंदर सैलरी सर्टिफिकेट चाहिए। वो हर कंपनी बना के दे देती है, एक नॉर्मल चीज है, आपको इजी है उसके लिए। सेकंड, तो इसके साथ उन्होंने अभी एक मेन रिक्वायरमेंट न्यू शुरू कर दी। पहले इसके साथ हम लगाते थे रिटर्न टिकट और होटल बुकिंग लगाते थे, लेकिन अब उन्होंने ये कहा है कि भाई हमें जो बंदा यहां पे बुला रहा है यूई के अंदर, उसकी अजारी चाहिए। क्या चाहिए? अजारी, या टेनेंसी कंट्रैक्ट बोले, यानी कि किरायानामा, जहां पे उसकी अकोमोडेशन है या रिहायश है, उसका किरायानामा या टेनेंसी कंट्रैक्ट जो उसने अपने कजन के लिए लिया है, अपनी वाइफ के लिए लिया है, अपनी भाभी के रहने के लिए रूम को लिया है, तो उसका टेनेंसी कंट्रैक्ट चाहिए। पहले ये चीज रिक्वायर्ड नहीं थी, लेकिन ये कंटिन्यू हमने पिछले 3 दिन में जितने भी वीजे अप्लाई किए उन पे ये हमें और वो रिक्वायर्ड मांग रहे हैं और हम दे रहे हैं। लेकिन इसमें ऑप्शन है कि आप 4000 तक की सैलरी है आपके, अगर दुबई का वीजा है, खुद का आपका दुबई का वीजा भी है, तो अबू धाबी सिस्टम हमारे टैपिंग यूजर से ये अप्लाई हो जाता है और अप्लाई हम कर रहे हैं। और माशाल्लाह से काफी फीमेल्स के और मेल के भी वीजे निकले। लेकिन याद रखिएगा, मेल की एवरेज के अंदर बहुत कम, लेकिन फीमेल की एवरेज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 90 to 95 तक जा रही है। लेकिन सैलरी मिनिमम 4000 होनी चाहिए, तो 3 महीने का वीजा भी लग सकता है। ये बताने का मकसद सिर्फ यही है कि बहुत से मेरे कस्टमर जो मुझे फॉलो कर रहे हैं या बहुत से दोस्त जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, उनकी इंफॉर्मेशन में इजाफा कर रहा हूं कि अगर उन्होंने आप अप्लाई करना है तो उनको ये रिक्वायरमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। अभी टेनेंसी के हवाले से, अगर आपके पास टेनेंसी का अरेंज नहीं हो रहा है, आपके पास किरायानामा नहीं, उसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, नो इशू। लेकिन उसकी तो फीस वगैरह होगी या जो उसका तरीकाकार होगा, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। बाकी फीस वही है, फीसों में कोई चेंजिंग नहीं है। लेकिन टेनेंसी की तो फीस है ना, वो थोड़ी ज्यादा है, सही है। तो पहले खर्चा था, उससे अभी खर्चा थोड़ा आपका इसमें ज्यादा होना स्टार्ट हो गया है। बाकी मजीद इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में, अगर कोई नई अपडेट्स आई, एक ये अपडेट आई थी मेरे पास नहीं कि अभी ये चेंजिंग हो रही है। एक तो आपका सैलरी सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, सही है, जो कि पहले होता था कि 2 साल का वीजा हम अप्लाई करते थे उसके लिए, या टेनेंसी मांगते थे 2 साल के वीजे के लिए, तो 2 साल का फैमिली वीजा निकलता था, उसके लिए रिक्वायरमेंट होती थी। लेकिन अभी 1 महीना 2 महीना या 3 महीने का भी अप्लाई करें तो ये रिक्वायरमेंट वो मांग रहे हैं, सही है। यानी कि स्पॉन्सर वीजा ही है ना, स्पॉन्सर वीजे पे वो चीजें मांग सकते हैं, ये नॉर्मल चीज है। बाकी हाफ अप्रूवल के बाद बाकी चीजें जितनी भी हैं वो आपको पता है, आरटी के बैंक स्टेटमेंट वगैरह जो भी चीजें, आपने एम्बेसी में जाना होता है। अगर एम्बेसी के हवाले से भी आपके कोई मसले मसाइल है तो आप रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका प्रॉपर हल प्रोवाइड किया जाएगा। और अगेन वही रिक्वेस्ट, ये नंबर देने का मकसद सिर्फ यही है कि काम करने वाले बंदे हैं, सही है। हाँ, इंफॉर्मेशन लेने वाले जरूर है, लेकिन टाइम वेस्ट करने वाले ना है, सही है। एक दफा आपने इन्फॉर्मेशन ली है, ओके खलास, नो इश्यू। लेकिन आप कंटिन्यू 3-3 महीने 4-4 महीने इन्फॉर्मेशन लेते हैं, बाद में फिर आप एंड पे काम कहीं और से करवा लेते हैं, फिर वीजा रिजेक्ट होता है, पता चलता है हमने काम तो कहीं और से करवा लिया, तो ये काम अच्छा नहीं होता है सिर्फ, सही है। आपने अगर सर्विस लेनी है तो सर्विस लें, नो इश्यू, शार्ट में बात करें, आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। आपने इन्फॉर्मेशन लेनी, मैसेज करेंगे, लेकिन ये उनके लिए चस्के का वर्ड मैं यूज करता हूं, तो 3-3 महीने 4-4 महीने हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। ये बेसिकली चस्के का वर्ड उन लोगों के लिए मेरा होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।